मार्शल लॉ की गूंज सदर मुमलिकत ने खतरनाक बयान दे दिया। इस्लामाबाद में सूरत हाल संगीनी की तरफ बढ़ने लगी। मामला अक्टूबर से भी आगे जाता दिखाई देने लगा। मगर क्यों? क्या सदर मुमलिकत के जाने के बाद का प्लान भी बन चुका? चीफ जस्टिस अस्कुत नोटिस केस के बाद अब बारी आ चुकी है इलेक्शन तारीख को बदलने या मनसूखी केस की। हालात इंतहाई हैरानकुन मरहले में दाखिल हो चुके। एक तरफ पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, बड़े बड़ों की फनकारियां, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ। ये दोनों बड़ी कुव्वतें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बरसरे पेकार हैं। मगर इससे भी बढ़कर जो अहम बात है, इस वक्त अदलिया शदीद तनाव का शिकार है। अदलिया के लिए इस वक्त तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल है। अस्कुत नोटिस केस ने अदलिया में ही दरार डाल दी, जिसके बाद अदलिया के लिए अपना इमेज बहाल करना एक मुश्किल तरीन काम हो चुका। चीफ जस्टिस पर इस वक्त शदीद दबाव है। ऐसे में सदर मुमलिकत के बयान ने पूरे सियासी माहौल को बदल के रख दिया। मार्शल लॉ की बातें होने लगी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अदालत के मुमकिना फैसले के बाद मार्शल लॉ की सूरत हाल बनती दिखाई दे सकती है। फैसला अगर पीटीएम एंड कंपनी के खिलाफ आया तो क्या होगा? सदर मुमलिकत के एक बयान ने सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दी। नाजरीन, सदर मुमलिकत ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया। क्या इनको कहीं से इशारे हुए या कहीं से वाकई कोई हलचल दिखाई दे रही है? ऐसा अचानक क्यों हुआ? इस्लामाबाद की हवाओं में इस वक्त क्या चल रहा है? मार्शल लॉ की हवा किस तरह और किस तरफ से चल रही है? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़े तो गैर जमहूरी कुव्वतों को किरदार अदा करना पड़ता है। चलो, मैं कहता हूं कि मार्शल लॉ का खतरा नहीं, लेकिन आइन को दबाया ना जाए, ये बड़ा संजीदा इशू है। इन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत समझती है इलेक्शन हुए तो इनका सफाया हो जाएगा। इमरान खान से भी कहा था कि मुझे अक्टूबर के इलेक्शन पर खदशा है। अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से कबल ही बता दिया था, मौजूदा हुकूमती समझती हैं हमने कुर्बानी दी और मुल्क संभाला, लेकिन अवामी राय मुख्तलिफ है। इन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। अदालती इस्लाहात बिल अभी देखा नहीं, कुछ भी कहना काबिल वक्त है। तौहीन अदालत किस पर लगेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूं। इदारों पर भी जब दबाव बढ़ता है तो दरारें नजर आने लगती हैं। इदारों में आजकल परेशानी है कि ये क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पोलराइजेशन खतरनाक है। कौम के अंदर वही परेशान है जो इदारों में तकसीम है। कौम समझती है कि कोई जिम्मेदाराना बात हो। इलेक्शन के लिए किसी ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं दे सकता, किसी ने कहा फंड नहीं है, किसी ने कहा कि हम जज नहीं दे सकते। अगर इलेक्शन इस चीज पर मुनस्सिर होगा तो फिर हर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश हमेशा करेगी। इन्होंने कहा, पंजाब और केपीके में इलेक्शन से इस्तेकाम आएगा। मैं नहीं कह नहीं सकता, लेकिन मैंडेट जरूरी है। अगर इलेक्शन इस चीज पर मुनस्सिर होगा तो फिर हर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करेगी। इन्होंने कहा, पंजाब और केपीके में इलेक्शन से इस्तेकाम आएगा। मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंडेट जरूरी है, क्योंकि जो आईएमएफ के साथ वादे किए गए, इसके लिए जरूरी है कौम को साथ लेकर चला जाए। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़ी तो गैर जमहूरी कुव्वतों को किरदार अदा करना पड़ता है। चलो, मैं कहता हूं मार्शल लॉ का खतरा नहीं, लेकिन आइन को दबाया ना जाए, ये बड़ा संजीदा इशू है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इमरान खान और इमरान खान से लेकर हुकूमती अहम ओहदेदारान का अब यही कहना है कि इंतखाबात अक्टूबर को भी मुमकिन तौर पर नहीं होते नजर आते। इसकी कुछ वजूहात में से एक वजह सामने आ चुकी। अक्टूबर के महीने में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। ऐसे में नए सदर के इंतखाब के लिए इसी असम्बली को बुरुए कार लाया जाएगा। इसके बाद मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, क्योंकि सदर अब की बार हुकूमती साइड की तरफ से होगा तो मुमकिन तौर पर वो इसी इमरजेंसी के जरिए इस हुकूमत को 1 से 2 साल की मुद्दत तौसी दे सकता है, जिसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर होने पर बड़े बड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी प्लान इंतहाई पक्का है, पूरी तरह तैयारी हो चुकी। कोई ना कोई शब्बे खून मारा जाना है, मगर इस बार शब खून हो सकता है कि बैकएंड पर बैठकर मारा जाए, जिसके लिए वो तैयारी कर चुके। अगर पंजाब और केपीके में इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होते, बाद में होते हैं, तो सूरत हाल पक्का तौर पर यही बनती है।
मगर अदालती हुक्म पर इंतखाबात 30 अप्रैल को हुए तो सूरत हाल बदलती दिखाई देगी। ऐसे में वफाक को फ्रंट फुट नहीं बल्कि बैक फुट पर जाता दिखेंगे। सदर मुमलिकत ने जो सूरत हाल बताई, इसमें हैरानकुन तौर पर अहम चीज ये है कि अब मार्शल लॉ का दौर नहीं, ताहम बड़े बड़ों ने पीछे बैठकर अपने पपेट्स को इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। इस बार ये प्लान अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इस वक्त अदलिया अपने फैसले कर रही है, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे में अगर अदलिया पर दबाव डाला गया तो मसला और भी संगीन हो सकता है। इस बार प्रिजनर वैन्स किन के लिए मंगवाई जाएंगी ये किसी को नहीं पता, मगर इस बार सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है और ये किसी और की नहीं, पहली बार 75 साल बाद बड़े बड़ों के हाथों से सूरत हाल निकल रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोशल मीडिया की पावर ने क्या से क्या कर दिया, मगर हालात जो भी हो, मार्शल लॉ के ऑप्शन को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत की जानिब से दिए गए अहम बयान के बाद सूरत हाल वाकई संगीन दिखाई दे रही है। आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। जमहूरी कुव्वतों को किरदार अदा करना पड़ता है। चलो मैं कहता हूँ मार्शल लॉ का खतरा नहीं, लेकिन आइन को दबाया ना जाए, ये बड़ा संजीदा इशू है। सियासी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इमरान खान और इमरान खान से लेकर हुकूमती अहम ओहदेदारान का अब यही कहना है कि इंतखाबात अक्टूबर को भी मुमकिन तौर पर नहीं होते नजर आते। इसकी कुछ वजूहात में से एक वजह सामने आ चुकी। अक्टूबर के महीने में सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। ऐसे में नए सदर के इंतखाब के लिए इसी असेंबली को बुरुए कार लाया जाएगा। इसके बाद मुल्क में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, क्योंकि सदर अब की बार हुकूमती साइड की तरफ से होगा तो मुमकिन तौर पर वो इसी इमरजेंसी के जरिए इस हुकूमत को 1 से 2 साल की मुद्दत तौसी दे सकता है, जिसके बाद हालात कंट्रोल से बाहर होने पर बड़े बड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी प्लान इंतहाई पक्का है, पूरी तरह तैयारी हो चुकी, कोई ना कोई शब खून मारा जाना है। मगर इस बार शब खून हो सकता है कि बैकएंड पर बैठकर मारा जाए, जिसके लिए वो तैयारी कर चुके। अगर पंजाब और केपीके में इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं होते, बाद में होते हैं, तो सूरत हाल पक्का तौर पर यही बनती है। मगर अदालती हुक्म पर इंतखाबात 30 अप्रैल को हुए तो सूरत हाल बदलती दिखाई देगी। ऐसे में वफाक को फ्रंट फुट नहीं बल्कि बैक फुट पर जाता दिखेंगे। सदर मुमलिकत ने जो सूरत हाल बताई, इसमें हैरानकुन तौर पर अहम चीज ये है कि अब मार्शल लॉ का दौर नहीं, ताहम बड़े बड़ों ने पीछे बैठकर अपने पपेट्स को इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। इस बार ये प्लान अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इस वक्त अदलिया अपने फैसले कर रही है, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे में अगर अदलिया पर दबाव डाला गया तो मसला और भी संगीन हो सकता है। इस बार प्रिजनर वैन्स किन के लिए मंगवाई जाएंगी ये किसी को नहीं पता, मगर इस बार सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है और ये किसी और की नहीं, पहली बार 75 साल बाद बड़े बड़ों के हाथों से सूरत हाल निकल रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोशल मीडिया की पावर ने क्या से क्या कर दिया, मगर हालात जो भी हो, मार्शल लॉ के ऑप्शन को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत की जानिब से दिए गए अहम बयान के बाद सूरत हाल वाकई संगीन दिखाई दे रही है। आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी।